सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। संगत जी, आपको पता है अभी गुरुजी की आवाज़ भी आ रही है मुझे पीकॉक की। मेरा पेपर हो गया, यानी गुरुजी का पेपर हो गया। वही लिखते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही बैठते हैं, और उनकी बेटी बस वहाँ पे बैठी होती है ज़रिया बन के। और हमारे गुरुजी महाराज का पेपर जैसा उन्होंने लिखा वैसा हो गया। संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। 19 को मेरी एनिवर्सरी होती है, ठीक है। तो मेरा मन था कि 19 को मैं भाग के बड़ा मंदिर जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है अब गुरुजी से मिलने की, उनसे जपे पाने की। मतलब इतना मन हो रहा है ना कि मैं अब से नहीं कह सकती हूँ। और घर की ऐसी स्थिति है कि माँ को छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। इतना बेचैन हो गया है मन कि गुरुजी से कब भाग के मिलूँ, कब भाग के मिलूँ। तो आज जब मैं आई थी ना, तो सुबह सुबह गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि बड़ा मंदिर का शिवलिंग का स्वरूप था, और तो इस मैसेज को मेरा बुलावा समझ और आजा मुझसे मिलने, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और संगत जी, जैसे मैं यहाँ आई हूँ मुझे पता चला है कि वो जो 19th का मेरा पेपर था वो शिफ्ट हो गया है 17th को। और मैं इतनी खुश हूँ, अब तो चाहे जो होगा, अब तो मैं 19 को भाग के बड़ा मंदिर जाऊँगी ही जाऊँगी, चाहे जो होगा। मुझे मेरे गुरु से मिलना है, क्योंकि 19 को मेरी बेटी की भी छुट्टी है, वो माँ के पास रुकेगी और मैं अपने गुरु के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी से मिलने की बड़ी तलब लग रही है। दरस तेरे की प्यास मन लागी। और पता है, अब ये गुरुजी का एग्ज़ाम होगा कि गुरुजी अपनी बेटी को कितना प्यार करते हैं। अगर वो बुलाएंगे तो प्यार करते हैं, नहीं बुलाएंगे तो प्यार नहीं करते हैं। डील इज सील गुरुजी, आप समझ लीजिए। आज आपकी बेटी भी आपको चैलेंज कर रही है। जितना मैं आपके लिए बेचैन हूँ, आपको भी उतनी मेरी याद आ रही है कि नहीं। और आप मुझे चरणों में गरीब जान के रख लीजिए। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे डबल की ब्लेसिंग दी है हर जगह। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो डबल की ब्लेसिंग क्यों दे रहे हैं। हर जगह 22, 77, 55, डबल डबल 5 तो बहुत बार, और 44, 33, 00, मतलब हर जगह डबल डबल करके। और ये गुरुजी की मेहर थी कि मेरा आज जो आंसर शीट नंबर था वो भी डबल नंबर से युक्त था, और मैंने लिखा भी जो तो डबल 2 तक लिखा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सबकी रक्षा करो, सबको अपना प्रेजेंस शो करो, और सबको ये कहो कि आप उनके साथ हो सदा से सदा तक, हमेशा से हमेशा तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 14 मई बुधवार संध्या वेले का सत्संग 8:09 पर विपिन एंड सौम्या जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा का महामंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपने पावन चरणों में लगाने के लिए, अपना महामंत्र जाप कराने के लिए, अपनी चरण शरण में सेवा देने के लिए, अपने पवित्र प्यार भरे हाथों से हमारे सिर पर हमें मेहर करने के लिए गुरुजी, आपके सुंदर चरण कमल हमारे घर में बखारने के लिए गुरुजी, ये चरण कमल ऐसे ही रहे मेरे घर में, आपका बसेरा ऐसे ही रहे मेरे घर में गुरुजी। आप सदाशिव के रूप में, महाशिव के रूप में मेरे घर हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा
तेरे को आ गई ना गुलाब की ब्लेस्ड खुशबू, चल अब खुश हो जा, मैं खुद आया था तुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे नाक बंद रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता मुझे किसी खुशबू का। जय गुरु जी। लेकिन शुक्राना गुरु जी। सॉरी विपिन जी एंड सोनिया जी, बीच में फ़ोन आ जाता है तो मेरा ये वॉइस मैसेज कट जाता है बीच में। मेरा ये सत्संग दोबारा शुरू कर रही हूँ तो ये साथ ले लेना। गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे खुद ही ब्लेस करने आया था, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू किसी बात की बच्चों के लिए बहुत सोचती रहती है, वो मेरे प्यारे नाती हैं तो उनकी चिंता बिल्कुल मत किया कर। मैंने उनका भविष्य बहुत ही अच्छा लिखा जा चुका है और मैं हर पल तेरे पूरे परिवार के साथ हूँ, बस शुक्राना कर और मौज कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्र है गुरुपा जो आपने हमें शुक्राना करने की दात बख्शी है। आपके शुक्राने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है गुरु जी। आपके चरणों में दो शब्द आपकी वडियाई के हमें आते तो नहीं है बोलने, लेकिन गुरुपा आप हमारे से शुक्राना करवाते हो, ये दात भी आप ही ने बख्शी है। तो जो आप कहते हैं वो हम बोल देते हैं गुरु जी, जो आप बुलवाएंगे वही बोलेंगे गुरुपा। और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुपा। अगर कोई गलती हो रही है अब तो मुझे क्षमा कर दो मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग आज दूसरी तीसरी बार कट रहा है गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना कोई गलती हो रही हो तो गुरु जी। मैं कह रही थी कि तेरी गुरुपा ने कहा तेरी जिंदगी मेरी ब्लैसिंग्स दी खुशबू दे नाल महक उठेगी। सत्संग सुन ते संगत नू भी भेज। हाँ जी गुरुपा, मैं ज़रूर शेयर कर रही हूँ और आगे शेयर करूँगी। गुरुपा ने कहा कि तू बिल्कुल भी चिंता मत किया कर अपने परिवार की, उनको मैं हमेशा उनका भविष्य लिख चुका हूँ और बहुत अच्छा भविष्य लिख चुका हूँ। तो किसी तरह से भी चिंता नहीं किया कर, वो मेरे नाती हैं। जी गुरुपा, मेरे बच्चों से पहले वो आपके नाती हैं और गुरुजी आप उन्हें हमेशा हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में है गुरुजी। और कभी भी ज़िंदगी में जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें हमेशा माफ़ कर देना। गुरुपा ने कहा है सत्संग दी महक तेरा कल्याण कर देगी। गुरुपा बहुत ही प्यारा मैसेज है ये। आप 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुजी और 7 मेरा लकी नंबर है और मुझे 77 की ब्लेसिंग्स बहुत बार देते हो गुरुपा। आपने हमेशा मेरा 777 नंबर दिया है मुझे। गुरुपा ने कहा मंत्र जाप करती रहा कर, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, और शुक्राना करो ते मौज मारो गुरुजी कहते हैं। ये उनका एक स्पेशल संदेश है। आप हमें मौज ही तो करवा रहे हो गुरुजी। सारे दुख आपने काट दिए, सारी चिंताएं आपने मिटा दी, सारी तकलीफें सारी परेशानियां आपने मिटा दी गुरुजी। आप पूरी पूरी मौज करवा रहे हो अपने राज में गुरुजी। आपका ये राज, आपका ये तख्तो ताज हमेशा बना रहे गुरुपा। मेरे शहंशाहों के शहंशाह, मेरे राजाओं के राजा, आपकी ये संगत, प्यारी सी संगत हमेशा आपका गुणगान करती रहे। हमारे मुंह से कभी भी अहंकार वाले शब्द ना निकले गुरुपा। हमें हमारा अहंकार हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। गुरुपा ने कहा तू मेरा फूल है, हमेशा खिला रहेगा। ऐसा सत्संग दिया है गुरुजी जो दिल को छू जाए। गुरुपा ने कहा है मेरा रोज बेटा रोज ही
सामने नजर आ रहा है और हमें कंपेयर कर दिया है रोज से। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें रोज कहा। गुरुपा हमेशा आप किसी तरीके से ही हमें खुश करते रहते हैं। और आपने कहा तेरी मेरी त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे पूरे परिवार के साथ है और तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, और आगे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। गुरुपा ने कहा है अकेले अकेले ही नई मौज लोटा करो, जो भी आपको अच्छे अच्छे मैसेज आए अपनी संगत के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर किया करो। गुरुपा कितने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं, ये हमें सबको बताना चाहिए कि कितना गुरुपा साथ देते हैं, कितना कष्ट काटते हैं, कैसे हर रूप में आके हमें बचाते हैं। गुरुपा गुरुपा कल भी मेरा हाथ, कल की बात नहीं है, सुबह की बात है, मेरा हाथ दरवाजे में आते आते बचा। बस मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, दरवाज़ा मैं बंद कर रही थी, अगर ज़ोर से बंद हो गया होता तो मेरे हाथ में कुछ भी हो सकता था, चोट लग सकती थी, लेकिन आपने बहुत बहुत बचाव कर दिया। कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा गुरुपा, सुबह सुबह की ही बात है जो आपने बहुत ही छोटे में काट दिया गुरुजी। और आपने कहा कि तेरी जिंदगी मेरी ब्लेसिंग्स दी खुशबू दे नाल महक उठेगी। जय गुरु जी, हमारी जिंदगी को आपने महका ही दिया है गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा महक रही है। अब दुखों से दूर कर दिया है, दर्द से दूर कर दिया है, डिप्रेशन से दूर कर दिया है। मेरे दर्द भी पहले से अब बहुत कम है गुरुपा। आप का जल प्रसाद और चंदन तिलक भी बहुत कमाल करता है गुरुजी, और आपका साथ में उसमें बहुत ही बहुत आशीर्वाद होता है गुरुजी। हमारे लिए अमृत हैं गुरुजी, आप हमें रोज अमृत की ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुजी। आपका कितना ही शुक्राना करें गुरुपा, कितना शुक्राना करें वो कम है। आपका देना तो हम उतार ही नहीं सकते हैं गुरुजी। और गुरुपा हर बच्चे को देते हो, हर बच्चे को बराबर प्यार करते हो, हर बच्चे को बराबर ब्लेसिंग्स देते हो, कोई भी फर्क नहीं करते मेरे गुरुपा, सबके साथ हैं मेरे गुरुपा। सबको ये स्पेशल संदेश भेजा है मेरे गुरुपा ने, और सबके लिए गुरुपा बैठे हैं, सबकी चिंताओं को चिंताओं से मुक्त करते हैं गुरुपा। सारी संगत ये बात का जरूर ध्यान रखे कि हमारी चिंताएं गुरुपा ज़्यादा देर तक नहीं रहने देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करना चाहिए, और हमेशा कर रहे हैं, और शुक्राना करवाते रहें गुरुपा। और कहते भी यही हैं कि तू ऐसा फूल है जो कभी भी नहीं मुरझाएगा। तो गुरुपा कहाँ आप फूल को, कहाँ आप हमें मुरझाने देते हो गुरुजी। जैसे ही हमारा चेहरा मुरझाता है, आपके ब्लेसिंग साथ के साथ ही आ जाते हैं कि तू क्यों रो रही है, तन्नू रोंदा होया मैं नहीं देख सकता, तू हमेशा हंसदी रहा कर। गुरुपा आप कमाल करते हो गुरुपा, कैसे पता चल जाता है आपको हमारे रोते हुए चेहरे का भी, हमारी उदासी का भी, हमारे दुखों का भी, बिना बताए मेरे गुरुपा सब कुछ जानता है मेरा गुरु, बिन बोलियां सब कुछ जानता मेरा गुरुपा। मेरे गुरुपा आप इतने अच्छे पिता हैं कि कोई भी औलाद आपको पाके कभी भी दुखी हो ही नहीं सकती है। जिंदगी वाह वाह कर दिया आपने गुरुजी, जिंदगी में वो खुमारी ला दी है, वो नशा ला दिया है अपने प्यार का गुरुजी, कि ये नशा कभी भी खत्म ना हो गुरुपा। आपके चरणों का प्यार हमेशा मिलता रहे गुरुजी, और
हमारी ज़िंदगी ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग्स से हमेशा खुशबू से महकती रहे गुरुजी। हर एक के घर में आपके नाम की, आपके ब्लेसिंग्स की खुशबू फैले। हर एक के घर में गुरुपा आप वैसे मौजूद ही हैं, जितने भी हमारी संगत है और जो संगत नहीं है, जो पूरा ब्रह्मांड है, आप त्रिलोकीनाथ हैं। हर ब्रह्मांडों की, सारे ब्रह्मांडों की रक्षा आप ही कर रहे हो गुरुजी। सबकी रक्षा करते हो। जो संगत नहीं है वो भी संगत बन जाती है गुरुजी। आपका, आपकी महक दूर दूर तक, आपकी खुशबू फैल जाती है गुरुजी। आपका नाम ऐसे ही दुनिया में चमकता रहे, आपका सितारा हमेशा बुलंद रहे गुरुजी। आपका नाम चांद सूरज से भी ज़्यादा ऊंचा है गुरुजी। आप तो चांद सूरज को बनाने वाले हो गुरुजी। उनको रोशनी ही आपसे मिलती है गुरुपा। इस पूरे वातावरण में हवा भी आपसे ही मिलती है गुरुजी। रोशनी भी आपसे मिलती है, खुशबू भी आपसे मिलती है। ये रोटी, ये जल, ये छत, ये मकान, ये कृपा सब आपकी है गुरुजी। जो भी इस दुनिया में है सब आपका बनाया हुआ है गुरुजी। हमें खुद आपने बनाया है गुरुजी। हमारे अंदर श्वास भी आप ही ने डाला है और रोज़ हमें नई ज़िंदगी से भी, दुखों को, कष्टों को काट कर हमें नई ज़िंदगी भी आप ही ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना है। अपनी चरण शरण में रखना, ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखना गुरुजी। अपनी शक्ति और भक्ति हमेशा देते रहना गुरुपा। कोई भी गलतियां हो जाए गुरुपा, उसको माफ़ करते रहिएगा गुरुजी। मेरे से, मेरे बच्चों से कोई भी गलती हो जाए सब माफ़ करो गुरुपा। और मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे घर में हमेशा वास करना गुरुजी। और आज मैं सुबह उठ के अपनी बालकनी में खड़ी होके, पार्क नज़र आता है सामने ही, नीचे ही है बिल्कुल, और सामने से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सफ़ेद तितली उड़ती हुई जा रही है। थोड़ी दूर था तो मुझे उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मेरे को तितली सामने आ जाए मेरे। गुरुपा जल्दी ही दर्शन देना गुरुजी। चाहे हमें रोज़ रोज़ दर्शन देने के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुपा दिल करता है तो आपको बोल देते हैं गुरुजी कि कब अपनी बेटी की इच्छा पूरी करोगे गुरुजी। बस बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब हमें दर्शन मिल जाते हैं गुरुजी, तो बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी। इसलिए बोल देते हैं गुरुपा आपको, और आपके चरणों में हमेशा ही अपने ही सुखों की बात करते हैं गुरुजी। आप भी अपना ध्यान रखा करो गुरुपा। आप सबको सुख देते हो, सबके कष्ट हर लेते हो और अपने ऊपर भी ले लेते हो गुरुपा। आप अपना ध्यान बहुत रखा करो गुरुपा। आपके चरण कमलों को धो धो के पिए गुरुजी हम। आपका तिलक स्वरूप से जब तिलक पहुँचते हैं चरणों का और लेके आते हैं गुरुजी, तो उसी में ही आपका जल प्रसाद मिला के जब हम लगाते हैं हर जगह पे, तो गुरुपा दर्द तो बिल्कुल कपूर की तरह गायब हो जाता है। बिल्कुल कहीं नहीं रहता दर्द गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना गुरुजी, हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। यही विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी।
आपकी हर दात के लिए शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जय विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है बुधवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरा आज का शुक्राना ये है, मैं सुबह बैल्कनी में खड़ी थी तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बहुत सुंदर येलो कलर की बटरफ्लाई थी। शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत खुश हुई। दूसरा शुक्राना यह है कि बहुत दिनों से कबूतर नहीं दिख रहे थे, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कबूतर रोज़ दिखते थे, अब दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए सारे कबूतर। तो उसी समय मेरी किचन में कबूतर का पंख पड़ा हुआ था। मैं इतनी हैरान हुई कि मैं तो अभी सोच ही रही थी तो गुरुपा ने मुझे कबूतर का पंख दिखा दिया। शुक्राना गुरुपा, कितनी जल्दी सुनते हो गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो। गुरुपा हमेशा अपने श्री चरणों में रखना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना। इसी तरह सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा, सभी के दुख दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग ये प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 14 मई 2025 और टाइम हो रहा है 8:17। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा,
इस शरीर को सारे रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला की ये दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज का पूरा दिन इतना बिजी देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्रभु। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना सपोर्ट करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अपने मैसेजेस के थ्रू गलतियां भी बताते हैं और उन गलतियों के लिए माफ़ भी करते हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके माध्यम से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा, आज एक लाइन बोलना चाहती हूँ। तेरियां चरना विच मेरी अरदास बाबा, कि हर पल जपता रहूं तेरा नाम मेरे गुरुपा। हर पल बस आपका नाम जपती रहूं, हर पल बस आपकी भक्ति में लीन रहूं। कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए तो गुरुपा बस आप ही संभालें मुझे और कोई नहीं, क्योंकि हर रिश्ता, हर बंधन देख लिया आजमा के, पर सिर्फ एक मेरे गुरु पिता हैं, जो मेरी माँ भी हैं और मेरे पिता भी हैं। वो ही एक हैं जिन्होंने अपनी इस बेटी को हर पल संभाले रखा है। मैं अपने गुरु पिता की वो गुलाब की फूल हूँ, जो वो धीरे धीरे वो कली हूँ, धीरे धीरे जो वो खोल रहे हैं। बहुत संभाल के हर एक पत्ता उस कली का गुरुपा खोल रहे हैं, ताकि वो पूर्ण तरह से निखरे, पूर्ण तरह से निखर के अपनी खुशबू फैलाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु, मुझे आप जो भी रास्ता दिखाएंगे मैं उसी पे चल रही हूँ, उसी पे चलूँगी गुरुपा। जो भी आपकी बेटी के लिए आज्ञा होगी वही मानूंगी मेरे प्रभु। बस मुझे मार्ग दिखाइए गुरुपा। मैं जहाँ भी डर रही हूँ, जहाँ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है गुरुपा, वो सब आप पर छोड़ रही हूँ मेरे प्रभु। आप ही सब जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। जानी जान है भोलेनाथ शिव शंभू पालनहार भक्त वत्सल, आप तो हम सबको बख्शने आए हैं ना गुरुपा। अपनी इस बेटी को भी बख्श दीजिए, अपने उस हर बेटी को बख्श दीजिए जो बहुत परेशान है। अपनी उस हर बेटी की माँ को बख्श दीजिए गुरुपा, जो अपनी बेटी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से परेशान है। हर उन अंकल को बख्श दीजिए जो परेशान है। हर उन बेटे को बख्श दीजिए गुरुपा, जो अपने गुरु पिता, जो अपने माँ बाप की वजह से परेशान है। चाहे वो आपके संगत हो चाहे ना हो गुरुपा, पर आप तो हम सबके पिता हैं ना। आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे दीजिए गुरुपा, उनको तार दीजिए गुरुपा, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा। मैं नहीं जानती बाबा कि आगे आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर आप तो लिखे हुए हर लेख मिटा सकते हैं ना मेरे प्रभु। मेरी किस्मत का तारा भी चमका दीजिए। बहुत इंतज़ार कर रही हूँ बाबा आपकी गोदी का, आपके उस हक का,
प्लीज़ अपनी बेटी को संभाल लीजिए गुरुपा। बहुत चैन की नींद सोना चाहती हूँ प्रभु, सारी चिंताओं से, सारे बंधनों से, सब चीज़ों से मुक्त होकर सोना चाहती हूँ अपने गुरुपा की गोदी में। अब आ जाइए गुरुपा, अपनी बेटी की पुकार सुन लीजिए। मुझे नहीं पता आगे आपने मेरे लिए क्या लिखा है, बस मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप अपनी बेटी को हारने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, कुछ गलत होने से पहले ही रक्षा कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बाबा, इसीलिए सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, सब कुछ आप पर निर्भर करके निश्चिंत होना चाहती हूँ बाबा। और मेरे से जुड़े मेरे माता पिता जो आप ही के संगत परिवार हैं, आप ही के बच्चे हैं, उनको भी निश्चिंत कर दीजिए गुरुपा। उनके कष्टों का, उनके दुखों का, उनके हर आंसू का निवारण कर दीजिए गुरुपा। वो बहुत 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 चिंता करते हैं, बहुत परेशान भी रहते हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे मेरी वजह से, चाहे बहुत सारी परेशानियाँ। उनको सारी परीक्षाओं में पास करवा दीजिए गुरुपा अच्छे नंबरों से। बख्श दीजिए उन्हें गुरुपा, अपने सारे भक्तों को, अपने सारे बच्चों को बख्श दीजिए गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर पड़ता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर पड़ता भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सदैव 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 नीवे होके चलना सिखाइए गुरुपा। सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं ना सुनूं ना बोलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, अपने गुरु के वचनों पे रहूं, गुरु की गुरबानी में रहूं, गुरु के मंत्र जाप में रहूं, गुरु की प्रोटेक्शन में रहूं, गुरु की रक्षा में रहूं, गुरु के लाड़ प्यार दुलार में रहूं, उनकी गोदी में रहूं। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, पूर्ण समर्पण करती है आपकी बेटी आपके चरणों में मेरे प्रभु। बस अपनी बेटी का हाथ मत छोड़िएगा बाबा, नहीं तो टूट जाऊंगी बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाते हुए अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राने सत्संग की छोटी सी टोकरी रखती हूँ, इसी आशा में कि मेरे बाबा तक ये पहुँचेगी और मेरी आवाज़ भी गुरुपा तक पहुँचेगी, मेरी पुकार भी मेरे प्रभु सुनेंगे और आ जाएंगे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। अच्छे से सोइएगा बाबा, बहुत सारा आराम कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में जानबूझकर किए गए पाप, कभी अपनी वाणी से, कभी अपने व्यवहार से दुखाया हुआ किसी का मन, किसी की आत्मा, किसी का शरीर, इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में करे हुए पाप, उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उस आत्मा से, उस शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुभा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 13 मई मंगलवार, समय हो रहा है शाम के 7:37 और मैं अपने गुरुपा को सिखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। सबसे पहले शुक्राना मैं अपने पापा के लिए करूँगी संगत जी। मेरे मेरे एक पिता ने दूसरे पिता को, मेरे बायोलॉजिकल फादर को, हमारे परम पिता ने उनको नई जीवन दान देते हैं और हर बार देते हैं। बहुत बड़े कष्ट को जो कि डॉक्टर के पास जाना तो वो छोटे छोटे में काट देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। कई बार से ना मतलब कंटिन्यू पापा के लिए मतलब आ ही रहा है। मैंने तुम्हारे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, पिता को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तेरे पिता के हेल्थ को ब्लेस किया है। और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी सच बात है, मेरे गुरुपा ने मेरे दूसरे पिता को इतना संभाल के रखा है, इतना संभाल के रखा है कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि दोनों तो पिता ही हैं, लेकिन एक जो पिता है ना, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, उनके उनके भी पिता मेरे गुरुपा ही हैं। जो मेरे भी पिता हैं वो उनके भी पिता हैं। हम सबके पिता परमेश्वर हमारे गुरुपा। उनको उन्होंने इतना संभाल के रखा है संगत जी, इतना संभाल के रखा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। कि हॉस्पिटल नहीं जाने देते हैं। डॉक्टर के एक होता है कि हाँ चलो जो नॉर्मल छोटा मोटा जो होता है उसमें ही सब खत्म कर देते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक का चक्कर नहीं काटने देते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे को। ये भी बहुत बड़ी दात है मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। क्योंकि हम देखते हैं संगत जी कि और पापा को ना दूसरा बात है कि और जो चलो फिजिकली तो है, और सबसे बड़ी ना उनको teeth को लेकर के, उनके दांत को लेकर बहुत प्रॉब्लम है कि पूरे के पूरे दांत हिल रहे हैं। लेकिन मेरे गुरुपा है ना, और इतने बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तो बहुत सारे दांत जो हैं वो अपने आप निकल गए, उनको पता भी नहीं चला, कभी गिर गए अभी कुछ हो गया ऐसा करके। कुछ कुछ हल्का फुल्का वो दांत में ही दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का होकर के ही तकलीफ तो हो ही रही है। लेकिन मेरे गुरुपा उनको एक होता है ना कि घर बैठे बैठे आराम से वो सब कुछ करना, बाकी जो उनको बीपी की लो हो जाती है। और मेरे गुरुपा इतनी कृपा दृष्टि उन्होंने बना जरूर रखी है मेरे गुरुपा ने, कि घर पे रख के ही हमारे गुरुपा ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्योंकि गुरुपा को पता है संगत जी कि इन लोगों के पास क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये चीज़, क्योंकि गुरुपा को पता है किसका कष्ट मुझे कैसे काटना है। मेरे गुरुपा नितम उसका नाम मेरे गुरुपा। और दूसरी संगत जी बात सच है, हम अपने लाइफ में देखते हैं ना, हम अपने फैमिली में ही देखते हैं कि कोई अगर मान लो मेरे पिता के हक का जो मेरे गुरुपा ने मेरे पिता को दिया, वो मेरे पिता है इसलिए भाई चलो, एक पिता ने दूसरे पिता को जो भी दिया था, परम पिता ने मेरे पिता को दिया कि ले चल तू इससे खुश रह, तू अपने बच्चों का पालन पोषण कर। तो वो पिता के हक में दिया था मेरे पिता ने, गुरु पिता ने मेरे गुरुपा ने दिया। तो उनके जो हक का चीज़ें थी, उनके जो हक की चीज़ें थी वो सब ने लूट ली। चलो मान लिया, बचा है कृपा। और जो भी आज के डेट में भी अगर है हमारे पास तो वो सब हमारे कृपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, कि आज हम सही सलामत अपने अपने घर पे बैठे हुए। अन्यतम सुखाना मेरे गुरुपा। दूसरी बात संगत जी कि जिसने भी मान लो फ्रॉड करके ले लिया, मूर्ख बना के ले लिया, मूर्ख कोई क्या बनाएगा संगत जी। कहने का मतलब एक होता है ना कि दादागिरी दिखा के लेना या जो भी करके लेना, आपका हक का चीज़ किसी और ने मान लो ले लिया, और इंसान सोचता है कि चलो भाई अपना ही है ना, कोई बात नहीं भाई ले लो, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा करके आप ईमानदारी का फल ये होता है। लेकिन सामने वाला इंसान संगत जी, क्योंकि हमें दिखता है ना, जो जिस इंसान ने मान लो हमारा हक अगर लिया है तो वो कितना सुखी है। वो भले दुनिया के सामने चलो ठीक है आज भी उसके पास बहुत कुछ है जो कि हमारे पापा के पास भी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आज वो सब कुछ उन लोगों के पास है, बाकी जिसने भी ऐसा किया सब लोगों के पास है। तो क्या कृपा जो दिखाती है संगत जी कि तू देख सब कुछ है, लेकिन वो सारे के सारे पैसे इलाज में जा रहे हैं, इसमें जा रहा है उसमें जा रहा है। 50-50 लाख रुपया एक बार में जब बीमार होता है तो 50 लाख रुपया लग जाता है। एक एक इंसान बीमार हो रहा है तो उसके बाद फिर 1-2 साल वो सही रहता, फिर वो ये सारी चीजें क्या है संगत जी, ये हमारी कृपा की है। ये हमें समझाते हैं मेरा बच्चा, अगर ईमानदारी से अगर रहोगे ना, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, सच बात बता रही हूँ कि हमें कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर हमारे पास नहीं है कुछ ना, तो हमारी कृपा हमें उतने में ही ठीक कर देते हैं। और अगर हम ये सोच ले कि हम किसी दूसरे का हक लेके अपने पास रख लें और हम सुखी रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो पैसा एनी हाउ किसी दूसरे का हक का पैसा वो तो निकलना ही है। जो आपके हक का है वो आप भले इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो दूसरे के हक का पैसा है ना,
वो कैसे भी करके वो बाहर जाएगा ही, वो निकलेगा ही आपके घर से बाहर, और वो आपको तकलीफ दे के जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख मेरे गुरुपा ने दिया, हम सभी को दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और हमें भी ये चीज़ सिखाया कि मेरा बच्चा, तुम भी निश्चिंत रहा करो और तुम लोग भी सुखी रहो, इसलिए ये सोच के कि मान लो कि तुम्हारे पास पैसे होते भी, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पास पैसे होते तो वो भी पैसे तुम्हारी बीमारी के ही इलाज में जाते। उससे क्या होता, एक तो तुम्हारे शरीर को तकलीफ होती, घर के पूरे फैमिली मेंबर को टेंशन होती, वो लोग भी तकलीफ में होते, और एक के बाद एक बीमार होता तो कितना परेशानी होती। और दूसरी बात कि वो भी तुम्हारे पास भी नहीं बचना था, ये भी तुम निश्चिंत हो जाओ जितना है। और अब तो गुरपा है संगत जी, तो ये बात सच है कि हमारे गुरपा है ना, हमारे पास जितना है, जो है गुरपा के रहते हमारे पास कुछ भी है, वो द बेस्ट है, द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट है। सच में हमारे गुरपा, अंतिम सुखाना मेरे गुरपा, क्योंकि गुरपा नहीं, अगर गुरपा है, हम गुरपा के बच्चे हैं, हम गुरपा की संगत है, और हमारे पास मान लो हमें लग रहा है कि कुछ तो हमारे जो है वो नहीं है हमारे पास, तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ अगर अब हमारे पास होता तो वो हमें वो नुकसान देता। अब जैसे गुरु जी की संगत हम बने, उसके बाद गुरु हम क्या बनेंगे संगत जी, गुरु जी ने जब हमें अपनी संगत में चुना, उसके बाद भी मेरी मम्मी का जितनी भी ज्वेलरीज थे वो सारे के सारे घर से ही चोरी हो गए। ठीक है, घर से। और मुझे भी बचाया गुरपा ने उस टाइम पे, मैं जाने वाली थी वहाँ, शायद वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगना था, तो जो भी ये लगाता है उसने अपना काम किया, चलो। तो उसके उस चीज़ के लिए भी देखो संगत जी, गुरपा ने ये बात बताया कि मेरा बच्चा, वो भी तुम्हारे लिए हानिकारक था। अगर तुम्हारी किस्मत में है, नहीं भी है तब भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए हानिकारक ही था। वो जो तुम्हारा चीज था वो जाता, हो सकता था वो तुम्हारे पास होता तो वो हो सकता था कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा बहुत बुरा होता कि तुम अर्जेंट में तुम उस चीज को बेचती, और बहुत ही बुरी परिस्थिति में बेचती, परेशान होकर के बेचती। तो इसलिए उससे बेहतर है कि मैंने इस तरीके से निकाल दिया कि वो कष्ट तक तुम, कम से कम तो वो कष्ट तो तुम्हारे पास नहीं आया ना, बाकी वो चीज़ें रही हैं, तो मैं जिस दिन चाहूँगा वो तुम्हें उस दिन मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कृपा अनंतम सुखाना, मेरे कृपा अनंतम सुखाना। सच में संगत जी एक बात बता रही हूँ, जो भी हमारे लाइफ में होता है वो हमारे सिर्फ बेहतरीन के लिए ही होता है। अनंतम सुखाना, मेरे कृपा अनंतम सुखाना। दूसरा संगत जी, गुरपा ने 2-3 दिन हुआ होगा, एक मैसेज उन्होंने दिया गुरपा ने कि मैंने तुम्हारा एक काम रोका हुआ है, मैंने रोका है वो काम, क्योंकि वो काम होने से ना, अभी वो काम मैंने रोका है, अगर वो काम अभी होता तो वो काम होने के बाद तुम्हारे साथ कुछ तो कुछ, मतलब एक होता है ना बुरा होना या कुछ भी होना, कुछ तो लिखा था, वो काम अभी तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने वो रोका। अब देखो संगत जी, वो भी बता देते, अब कौन सा काम हुआ, नहीं काम रोका, पता नहीं मुझे, लेकिन गुरपा जो भी के करे कर रहे हैं, जो करेंगे सब गुरपा अच्छा ही करेंगे संगत जी। अनंतम सुखाना, मेरे गुरपा अनंतम सुखाना संगत जी। और गुरपा ने जो मुझे तो बचाया, रही बात, रियली बात बता रही संगत जी, न्यू लाइफ तो कितनी बार दे चुके हैं। एक कल ही मुझे एक मेरे गुरपा ने एक सत्संग भी सुनाया था संगत जी, उसमें क्या था कि लिखा हुआ था तुम्हारे पति की दूसरी शादी होने वाली, ऐसा करके था, तो मैंने वो सुना। तो उनके हस्बैंड वैसा था नहीं, लेकिन उन जो वाइफ थी, उनको जो आंटी जी थी, उनकी बहुत ऐसी, मतलब उनकी स्थिति परिस्थिति बॉडी फिजिकली ऐसी थी कि गुरुजी ने उनको बोला कि तू मतलब क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, अगर ये शायद इनकी लाइफ ही नहीं थी आगे, पूरी इनकी बॉडी खत्म हो चुकी थी, किसी भी तरीके से बचने का इनकी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन गुरुपा ने तब ऐसा करके बोला था कि ये तो जा ही चुकी है, लेकिन गुरपा ने, इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और आज वो आज भी हैं, हमारे गुरपा की कृपा दृष्टि है उनको, उन्होंने न्यू लाइफ प्लेस किया था, तो उसके लिए बोला, तो बाद में लास्ट में जाकर के मैंने सुना था। तो अब देखो संगत जी, कल ही सेम मेरे साथ भी होना, क्योंकि बच्ची छोटी है, वो गुरपा की प्लेस बची है संगत जी, लेकिन हमें कुछ जिम्मेदारियां देते हैं, दुनिया में हम आते तो हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम भी कभी बच्चे होते तो मम्मी पापा को हमारी जिम्मेदारी होती है, फिर हम बड़े होते हमें शादी होती है, फिर हमें भी जिम्मेदारी देते हैं अपने बच्चों की, में बच्चे देते हैं उनकी जिम्मेदारी से, तो ऐसे ये कंटिन्यू होता है। मेरे कृपा अनंतम शुक्राना, मेरे कृपा, ये तो बात मैं मान गई संगत जी। और 1-2 बार गुरपा ने मुझे लाइफ नहीं ब्लेस किया है, इतनी बार नहीं लाइफ ब्लेस किया, इतनी बार, उनके ना तरीके बहुत अलग होते हैं, हम समझ नहीं पाते। गुरपा बार बार बोलते हैं ना, मेरा बच्चा, मैं तुमको, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर, तुम समझ ही नहीं पाते, मैं तुमसे कितनी बार आता हूँ तुम्हें बचाने, तुम्हें कितनी बार, तुम्हें कितने कष्टों से, तुम समझ ही नहीं पाते हो। रियली बात है संगत जी, हम नहीं समझ पाते। और एक बात कि ये चीज़ कल होना था, तय मेरे साथ था,
2 दिन परसों भी और कल भी मेरे घर पे एक चीज़ हुआ। मेरा घर नहीं, ये गुरपा का घर है, सॉरी मेरे गुरपा। ये चीज़ ना सेम मेरे मायके में भी होता था। हमारे घर में जब डिवीज़न हुआ था तो बहुत ही बुरी परिस्थिति में, बहुत ही मतलब वो केस वगैरह सब हुआ था, फाइट हुआ था, केस फाइट हुआ था ऐसा करके, तब जा कर के हमारे घर में हुआ था। क्योंकि लोगों को अगर आपकी हक की रोटी खाने की हैबिट हो जाए ना, तो वो चाहते नहीं कि आप अलग हो, क्योंकि आपका जो भी मिलेगा आप कम से कम आप शांति से, एक होता है ना कि डोमिनेशन वाली हैबिट, उस वजह से। उसके बाद से घर पे संगा जी, और कल परसों भी वही सेम चीज़ हुआ। क्या हुआ कि गुरपा जो कहते ना कि मेरा नंबर चाहिए, मैसेज आया था ना, नंबर चाहिए बात करना मुझसे। मेरे गुरपा का कॉल आता है संगा जी। आपको पता है कैसे आता है? आप सभी को पता होगा, सॉरी प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, किसी को सबसे ज़्यादा पता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी सॉरी मेरे गुरपा। संगा जी, अचानक से फ़ोन जैसे में वाइब्रेशन होता है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर का वाइब्रेशन है, वो भी एकदम धीरे नहीं, बहुत ज़ोर का वाइब्रेशन, बहुत ज़ोर का वाइब्रेशन संगा जी। ये सेम चीज़ें मेरे मायके में भी होती थी शादी के मतलब कई साल पहले की बात बता रही हूँ, 10-12 साल पहले से ये हमारे साथ हो रहा है। बहुत ज़ोर-ज़ोर की वाइब्रेशन होती थी संगत, तो हम लोग ना, और हम लोग मोबाइल अपने-अपने चेक करते थे। और कल भी मैंने चेक किया कि अचानक से ये क्या होने लगा, फिर परसों भी हुआ था, कल भी हुआ। तब संगत जी, और घर पे भी वहाँ पे थी, तो हम लोग एक-एक चीज़ उठा के देखते थे कि कहीं कोई मोबाइल तो नहीं छिपा हुआ है, कहीं कोई मोबाइल तो रखा हुआ नहीं है, ऐसा करके। और कहीं भी कुछ भी नहीं होता था, और लेकिन अचानक से मोबाइल की वाइब्रेशंस आती थी, ऐसा। और कल और परसों भी आई संगत जी। अब वो किस चीज़ का कॉल था, वो मेरे गुरपा का ही कॉल था, ये मैं बात मान गई। गुरपा कहते हैं ना, मेरी कॉलिंग को समझ। अब वो कॉलिंग गुरपा की किस चीज़ के लिए थी, कौन सा, शायद कल जो होने वाला था मेरे साथ, गुरपा ने मुझे बचाया। गुरपा शायद घर पे हूँ, गुरपा मुझसे बात करना चाहते थे, मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए गुरपा मुझे कॉल कर रहे थे कल। और बहुत ज़ोर की वाइब्रेशंस हो रही थी संगत जी। पहली बात बता रही हूँ, ये सेम चीज़ मेरे साथ, मेरे मायके में भी हम सभी के साथ ये चीज़ पहले भी हो रखा है, ऐसा हुआ है। और मेरे गुरपा अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और जैसे मान लो कि आवाज़ आ रही है थोड़ी दूर पे, कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो जैसे वहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे नहीं आवाज़ आ रही है भाई, लेकिन आवाज़ जैसे बज, हमें ये समझ में आएगा कि बज तो यहीं रहा है, मोबाइल की वाइब्रेशंस यहीं से आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है मोबाइल, आखिर है तो है कहाँ। हमें ये लगता था कि, क्योंकि घर का माहौल जब कभी ख़राब होता तो हमें लगता था कि कहीं किसी ने कोई कुछ फिट तो नहीं कर दिया, ऐसा करके हमें ये लगता था उस टाइम पे। और कई बार ऐसा हुआ है संगत जी। फिर कल मेरे गुरपा ने एकदम मुझे, कल और परसों फिर निश्चिंत कर दिया, नहीं मेरा बच्चा, मैं पहले भी मैं था और आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूँगा। मैं ही तुम लोगों को कॉल करता था, क्योंकि मुझे तुम लोगों से बातें करनी होती थी। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना संगत जी। बहुत कुछ संगत जी, कभी कभी ये बात सच है कि हमारी है ना, वो गुरपा हमें हमारी औकात से ऊपर बढ़ के प्यार करते हैं। रियली बात बता रही हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ। हम सभी को जो हमारी हैसियत नहीं होती है ना, कि कभी कभी हमें लगता है, अब ये देखो संगत जी, सच बात है कि गुरपा कभी छोटा नहीं माना किसी को, सबने, गुरपा ने सबको एक समान रखा है, तभी वो एक प्लेट में 4 लोग खाते हैं। कि ऊंच नीच का नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरपा ने हमें, हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं किया संगत जी, कभी नहीं किया। हमें कभी कभी लग जाता है कि गुरपा, मतलब हम तो आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं है, आपके सामने क्या, हम तो उनके सामने खड़े क्या, हम तो उनके चरणों के धूल के भी अगर हमें दिख जाए तो ये भी हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन गुरपा ने वो पॉसिबल कर दिया संगत जी। लेकिन जो उनकी संगत फैमिली है, जो उनकी संगत है, इतने अच्छे और इतने अव्वल दर्जे के, जो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाली बात बता रही हूँ, स्पिरिचुअली इतने अच्छे और आगे हैं, और हर तरीके से, अगर सामाजिक रूप से भी देखो तब भी सारे के सारे आगे हैं, और ऐसे भी स्पिरिचुअली भी बहुत आगे हैं। मैं मैं उनकी संगत के बराबरी में क्या, उनके पैर की धूल भी नहीं हूँ। और फिर भी अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरे गुरपा मुझसे, और देखो संगत जी, फिर भी गुरपा ये एहसास दिलाते, मेरा बच्चा तुम ये सारी बातें मत सोचा करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे सच में, मेरे गुरपा के दरबार में, मेरे गुरपा के दिल में ना, हम सभी बच्चे एक समान होते हैं, रियली में। और कहीं कभी कभी ये लगता है ना कि गुरपा, कभी ये गुरपा ये दिखा देते हैं संगत जी कि अ, गुरपा ने मुझे अपने गोद में बैठा के रखा, ऐसा करके वो दिखाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मुझे आज ये बहुत वो लगा कि ये मेरे मन का भ्रम हो सकता है, होगा ना, क्योंकि मेरी तो वो है ही नहीं कि मैं गुरपा के गोद में जा करके बैठ जाऊँ।
संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। गुरुपा ने मुझे, और जो हमारा कष्ट जो होता है ना, वो हमारे अ, आंसू के द्वारा वो निकलवा देते हैं, और हमें भी बहुत कुछ वो नीवापन जो होता है ना संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, हमारे अंदर वो नीवापन लाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बता के, समझा के, खुद में ही वो फीलिंग्स आती है कि हम क्या हैं। और गुरुपा ने अगर हमें वो जगह दे दी, अगर हमें वो एडमिशन दे दिया, तो हमें भी अपने आप में घमंड नहीं करना है। घमंड में तो कभी रहना ही नहीं है। अगर ये बात सोचे संगत जी कि गुरुपा परम पिता परमात्मा परमात्मा होके भी वो इतने नहीं हुए, वो सबको आगे से हाथ जोड़ के प्रणाम करना। और हमारे अंदर इतना घमंड, छोटा सा कुछ अगर हम अचीव कर लेते तो हमारे अंदर इतनी घमंड होती है, इतनी ज़्यादा अहम होती है कि हम कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से भी, या अपने ही जो अपने खुद डियर नियर एंड डियर वंस होते हैं, उनके भी सामने हम वो रौबिला हमारा अंदाज हो जाता है, उनके भी सामने वो रौब से ही बातें करने लगते हैं। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और वो सब कुछ दिखाते हैं मेरे गुरुपा कि नहीं, अगर तुम मेरे बारे में सोच भी रही हो ना, तुम सोच नहीं सकती हो। तुम्हारे सोच में भी अगर मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा नाम भी ले रही हो, तुम्हारे सामने मैं हूँ, तुम मुझे अपनी आंखों से मुझे देख पा रही हो, मगर तुम मुझे देख पा रही हो तो ये मेरी मर्जी है, तभी तुम मुझे देख रही हो। वरना इतने साल से तो मैं तुम्हारे साथ था ना, फिर भी तुमने मुझे साक्षात ऐसा करके नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी नहीं थी, मतलब गुरुपा की मर्जी नहीं थी। अगर कुछ भी है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मत सोचो कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, और मैं सारे बच्चों से अपने बहुत प्यार करता हूँ। अब ये बात जब आपको गुरुपा अगर आपको एकदम वो चीज़ का झलक दिखाएं हर जगह पे, तो आपको और ज़्यादा रोना आ जाता है ना संगत जी हमें, कि देखो संगत जी, गुरुपा हमें कैसे क्लियर कर रहे हैं कि मेरा बच्चा, वो तुम्हारा कोई अहम वहम नहीं है जो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, या जो तुम दर्शन करते हो, या किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें इसलिए दिखाता हूँ, ये मैं इसमें कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने महाशिव के गोद पे बैठे हुए हो, तो तुम्हें दुनिया से डरने की क्या जरूरत है कि कोई ये बुरा कर देगा, या मेरा भी ये बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। इस सब चीजों से ऊपर उठो। तुम महाशिव की बेटी हो, ऐसा गुरुपा कहते हैं। तू मेरी गुड़िया, तू मेरी राजकुमारी है, ऐसा कहते हैं संग जी। तो ये सारी बातें मैं कहता हूँ तो इसलिए तुम्हारे सामने आती, जितनी पॉजिटिव चीज़ें तुम्हारे सामने आती है, वो मैं चाहता हूँ तुम्हारे सामने वो पॉजिटिव चीज़ें आए, इसलिए आती हैं। तुम अगर सपने में भी अगर मेरा नाम भी लेती हो, तभी ले सकती हो जब मैं चाहता हूँ, ऐसे नहीं। आंखें बंद करके भी अगर मैं तुम्हारे सामने, अगर मैं वो मेरी इमेज तुम्हारे सामने आ रही है, वो मेरी मर्जी से आ रही है। मेरी मर्जी के बगैर तुम 4 क्या 24 घंटे बैठे रहो आंखें बंद करके, अगर तुम मेरी मर्जी नहीं होगी ना, तुम मुझे देख ही नहीं सकती हो। ये जो विजुअल देता हूँ मैं खुद देता हूँ। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे जय गुरु गुरुपा जी, अनंतम सुखाना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 11:06 हुए हैं बाबा। 1188 का ब्लेसिंग्स है आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 782 वाला अभी तक सत्संग मैंने सुना नहीं है गुरु जी। आज सुबह से सिर्फ एक वो अर्जुन छाल का पाउडर खोजने में बाबा कितना जगह का सफाई हो गया, जिसका कोई हल नहीं गुरु जी। तो इसलिए सब कुछ थोड़ा देर देर से हुआ बाबा। यही अभी मैं खाली हुई हूँ, शिव पुराण का पाठ करके आई हूँ, और मैं अभी जस्ट यही रिलैक्स बैठी हूँ थोड़ा सा, और आपका सत्संग, आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही बाबा। पता नहीं गुरु जी, कल मुझे कुछ शारीरिक तकलीफ था या कुछ मेंटल चीज़ परेशान कर रहा था बाबा, मैं नहीं समझ पा रही थी बाबा। कमर में दर्द नहीं है, वो थोड़ा सा जकड़न है गुरु जी। जस्ट एक बैग बैठ गई थी, टेलबोन के ऊपर ही दब से बैठी हूँ, तो वो टेलबोन का एरिया ही थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि टनके है। खैर गुरु जी, कल से आज बहुत रिलीफ है। आज सुबह जो आपने जोत में
तेल छोड़ के, घी छोड़ के रखा हुआ था बाबा, उस घी से भी मसाज किया है। फिर आपके चरण का जो सेवा करी हूँ बाबा, उस चंदन, घी, हल्दी, जल प्रसाद मिलाया हुआ, उससे भी थोड़ा लगाया। उसको तो बाबा मैं चेहरे पे भी लगाती हूँ, जिससे कि स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और जो दाग है वो सब बाबा कम भी हो रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। पता नहीं ये जो कठिन परिस्थिति जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कष्टदायी है गुरुजी। हम तो तब भी अपने आप को संभाल लेते हैं बाबा। हस्बैंड इतना ही ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, और एक तो गरम बाबा, गरम तो और भी मार देगा इंसान को। उनको इतना पसीना होता है गुरुजी। बच्चे को स्कूल ले जाने के पहले नहा लिए हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम है, मेरे को पसीना हो रहा है, 1 मिनट बैठने नहीं दे रही हो, ये वो। खैर गुरुजी, वो स्कूल गया, फिर सारा काम बाबा घर का निपटाया गया। मैंने कहा बाबा को जो भी नाश्ता दिया है मेरे लिए भी थोड़ा सा बना दो, मैं बाबा के साथ उसका मिला के खा लूँगी। वो जो बनाए करे बाबा। और टेबल से उठाने गए, पूरा टेबल से पूरा सामान सब गिरा दिए बाबा। इतना हड़बड़ 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 करते हैं गुरुजी, मैं क्या बोलूँ। कल गुरुजी रात को मैंने आपको 1:13 पे ही अपना सत्संग शेयर किया था बाबा। मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा था गुरुजी, और आप ऐसे ही कर दिए हैं कि जब मुझे नींद नहीं आती है और मैं अपना अमृत वेला संभालती हूँ बाबा, उसके बाद लास्ट तक जो भी पाठ रहता है गुरुजी, मैं कोई तरह से पूरा करती हूँ और मुझे बहुत नींद आने लगता है बाबा। तो आप मुझे इस तरह से ब्लेस किए हैं कि जैसे ही मैं अमृत वेला को संभालती हूँ, मुझे जो नींद नहीं आती है वो आने लग जाती है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। रात को जब मैं आपको बाबा, मैं कड़ा प्रसाद का सेवा 2 दिन से आपको देने को बोल रही थी, लेकिन बाबा मेरा ही वादा खिलाफी है। बहाना तो रोज़ ही बहुत ना बहुत कुछ रहता ही है बाबा। पर गुरुजी पता नहीं, अमृत वेला में आपने, जब मैंने अमृत वेला संभाला उस समय आपने ऐसे ही मुझे उठाया कि बेटा कड़ा प्रसाद बना। और गुरुजी आप विश्वास मानिए, आप मानिए बाबा, मैं पागल के जैसे बोलती हूँ। आपका जो स्वरूप निर्मल आंटी द्वारा ब्लेस हुआ है बाबा, वो तो ऐसा लग रहा था कि आप उसमें तरह तरह से अपना जो है चेहरे का जो मतलब जो क्या बोलते हैं भाव, इतना ऐसा पलट रहा था। कभी हंस रहे थे ज़ोर से, कभी ऐसे लग रहा था कि मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा ही तो प्रतीत हो रहा था बाबा वो अरदास के जोत में कि आप एकदम बाहर ही आ जाएंगे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैंने मन ही मन कहा बाबा, घर में एक सदस्य यदि कितना संभालेगा बाबा, और एक सदस्य सदैव सिर्फ वो उसको मेंटल परेशानी रहेगा बाबा, कितना दूर तक देखेंगे गुरुजी, कितना दूर तक देखेंगे। मैं नहीं थकती हूँ, मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ बाबा। आप खाली अपनी बेटी लोग के ऊपर सारा जिम्मेदारी डाल देते हैं गुरुजी। बाबा यही मैं आपको लंगर लगा के बैठी हूँ। अब बच्चा भी आने वाला है स्कूल से, आता ही होगा गुरुजी। सारा घर तो बाबा वारंडा में काम हो रहा है, तो सारा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। कभी इधर सामने जाओ, उधर संभालने जाओ, तो कभी इधर संभाल ले जाओ। खैर तब भी गुरुजी आप सारा काम करवा देते हैं, निर्विघ्न सब काम होता है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। हस्बैंड का जो भी माल गया है गुरुजी, उसका पैसा वो जो कस्टमर है कितना दिन से ही तो घुमा रहा है। अब बोल रहा है सैटरडे, शुक्रवार या सही कैसे ही बोल रहा है बाबा। अब पता नहीं गुरुजी कब मिलेगा। सारी मेड लोग का भी पैसा अटका हुआ है गुरुजी। मुझे सब अपना नहीं रहे 2 मिनट के लिए चल जाता है बाबा, लेकिन मुझे किसी का पैसा रोक के रखना अच्छा नहीं लगता बाबा। बस गुरुजी मैं आपसे अरदास ही कर सकती हूँ गुरुजी कि सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। मेरे हस्बैंड का दिमागी स्थिति थोड़ा ठीक कीजिए बाबा, वो इतना ही परेशान हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी बाबा, इतना परेशान हो चुके हैं गुरुजी। लास्ट में बाबा मैं भी खींच के जो तो बोलने लग जाती हूँ, जाओ यहाँ से, तुमको कोई काम करना नहीं, 4 काम करोगे तो 8 काम बढ़ा दोगे। क्या करूँ बाबा, मैं भी खींच जाती हूँ।
बैठी मैं भी नहीं रहती बाबा। सब कुछ, सब बच्चे को पूरा टोटली तैयार करके स्कूल भेजना करना। उसके बाद आज तो मैंने सोचा ही था कि वो पाउडर गया तो गया कहाँ बाबा, कितना भी हो पैसा से आया है बाबा। खोज खाज के सब जगह का सफाई हो गया, उसमें वार्डरोब का सफाई हो गया, आपको पूजा का स्थान का सफाई हो गया गुरुजी। और एक बात बाबा, वो छोटी वाली छोटी सी रैट, वो उसमें पकड़ में आ गई गुरुजी। और उसको मैंने प्रदीप को बोल के, मतलब दरबान बेटा को बोल के बोला ऐसे जगह रख दो कि मतलब कोई नहीं पाए, अपना गुरुजी जैसे चाहेंगे उसको निकला के हटा देंगे बाबा। कोई उपाय नहीं था। वो छोटी चूहा को ना दांत बहुत ज़्यादा होता है बाबा, वो ऐसे ही कुतुर रही थी। मेरे को तो ऐसा फील होता है बाबा कि आपके सोफ़ा के पीछे भी है। अब पता नहीं घर कर ली है कि क्या करी है बाबा, मैं नहीं जानती। मैंने मारा नहीं है गुरुजी। पहले तो मैंने खुद ही बाहर रखा, बोले नहीं कौवा उवा लेके चला जाएगा। मैंने फिर दरबान बेटा को बुलाकर उसको बोला कि एक कोना करके कहीं रख दो बाहर में, जो गुरुजी चाहेंगे वो होगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कल मैंने उसको खुद ही अपने ड्रॉयर में बाबा चलते हुए देखा, मेरा हाथ पड़ गया बाबा। थोड़ा सा जैसे सब छा जाता है इंसान की, इतना नरम नरम क्या हाथ में पड़ गया। तो बाबा मूसक महाराज को मैंने मारा नहीं है, मैंने जस्ट उनको रूम से बाहर किया है। अब पता नहीं फिर से कहाँ डूब जाएंगे अंदर बाबा। कब से, जब से आपने जोड़ा है तब से मूसक महाराज एक मूस भी, मैंने एक चूहा भी नहीं रहता था घर में बाबा। अब तो चूहा ही चूहा दिख रहा है सब जगह, चूहा, छिपकली, काला चूटी। और क्या बाबा बोलते हैं कि जो आटा चीनी और बतासा मैं बना के रखी हूँ, एक मुट्ठी जाके उस बिल्डिंग में दे के आती हूँ, वहाँ है काला चूटी लाल चूटी सभी लगते हैं बाबा। उस डिब्बे में ही लाल चूटी पूरा खाना खा रही हैं। अब मेरे को अलग से कुछ देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबा मैं तब भी जाके उस बिल्डिंग में जाके दे के आती हूँ चीटी लोग को खाना खाने। चिड़िया लोग का गुरुजी तो अपने बालकनी के बाहर ही 2 जगह पानी का व्यवस्था कर दी हूँ। और एक चौखट के जैसा निकला हुआ है हमारे बालकनी से नीचे, उसी पे दाना डाल देती हूँ बाबा, चिड़िया खा लेती हैं। और जो जो सेवा बोलते हैं पूरी करने का पूरा कोशिश रहता है बाबा मेरे। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। इतना कठिन विकट परिस्थिति में भी आप हमें संभाल के रखे हैं, और सदैव आप हमें संभालते रहिएगा बाबा, हमें छोड़िएगा नहीं। इतना कुछ मत दीजिएगा कि हम आपको भूल जाएं। हम आपको भूले तो बाबा उस दिन हमें मौत दे दीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते बाबा। तो ना रहेंगे ना परेशानी होगा। और आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, आपने मेरे पापा को इस आखिरी समय में यात्रा ब्लेस किया है। दीपा चिप्पर आंटी के प्लेटफॉर्म में हुआ था कि इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में आपके परिवार में से कोई ना कोई तो यात्रा के लिए जाएगा ही जाएगा। तो हाँ बाबा, मजली बहन आंटी बहनोई, आप पापा को पूरा सुविधा लेके अच्छे से कल बाबा अयोध्या का रामलला का दर्शन किए, और संध्या आरती भी देखा है उन्होंने, गंगा आरती। और बाबा उनके आँख छलछल हो रहे थे, उनकी आँखों से पानी गिर रहा था बाबा। वो तो हताश हो चुके थे कि ना मेरे पास पैसों का जोड़ है, ना मेरा शरीर ऐसा स्थित है, कोई मेरे को ले जाने वाला नहीं, ले आने वाला नहीं। लेकिन बाबा जहाँ आप हैं वहाँ सब कुछ आप पॉसिबल कर देते हैं गुरुजी। आज वो लोग बनारस के लिए निकलेंगे बाबा, काशी विश्वनाथ के लिए जाएंगे। वहाँ यदि नहीं डुबकी लगा सके, जल का छींटा भी लगा लेंगे बाबा, तो उनके तो सारे पाप धुल जाएंगे और उनको मोक्ष प्रदान करिएगा बाबा। जैसे भी हैं जो भी हैं मेरे पापा हैं, हम कभी नहीं सोचेंगे कि उनका कोई भी क्षति पहुँचे बाबा। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरुजी। आप मंजली आंटी और मंजली मैनोई अंकल को भी ब्लेस करिएगा। वो लोग पापा को इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा पुण्य कमा रहे हैं बाबा, कि पापा को इस उम्र में ले जाके सब तीर्थ यात्रा करवा के लेके आएंगे बाबा। आप सदैव उनके अंग संग सहाय रहिएगा गुरुजी। आप उन्हें बाबा, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे पापा को आप एकदम अमर कर दीजिए। आप उन्हें जब भी दीजिएगा बाबा मौत, एकदम चुपचाप निकाल दीजिएगा बाबा। उनको मत कठिनाई मत झेलने दीजिएगा बाबा। मेरी मम्मी बहुत बुरी स्थिति में गई है बाबा,
जो कि हम नहीं झेल पाए, और हमने दादाजी को अरदासी कर डाला कि बाबा ये दादा अब उठा लीजिए। बाबा सारी शरीर से फट फट के वो सब टॉक्सिक्स पानी निकल रहे थे, क्योंकि शरीर तो फूलते जा रहा था किडनी फेलियर की वजह से। गुरुजी, मेरी मम्मी 6 महीने ही भोगी थी, लेकिन अत्यंत भोगी थी। बाबा बस यही मेरा आज सुबह का हाजिरी है बाबा। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।